प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 16 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पौष माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में रिजॉर्ट की तर्ज पर बनेंगे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, वेलनेस टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश के वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहली बार नेचुरोपैथी अस्पताल खोलने की तैयारी है। ये अस्पताल रिजॉर्ट की तर्ज पर बनाए जाएंगे, जहां पर बिना दवाइयों की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाएगा। आयुष विभाग ने चंपावत व पिथौरागढ़ जिले में जमीन चयनित कर ली है, जबकि बागेश्वर में जमीन तलाशी जा रही है। उत्तराखंड में आयुष व वेलनेस से पर्यटन को जोड़ने हेतु पहले चरण में प्रदेश के 3 जिलों में नेचुरोपैथी अस्पताल खोलने की तैयारी हो रही है। पिथौरागढ़ के बलवाकोट व चंपावत के कोली ढेक में जमीन का चयन किया गया। इसके अलावा बागेश्वर जिले में जमीन चयनित करने की प्रक्रिया चल रही है। आयुष विभाग की ओर से नेचुरोपैथी अस्पताल खोलने का प्रस्ताव बन रहा है। अब रातें होंगी और सर्द, गिरेगा तापमान। बारिश को लेकर जानिए क्या बोले मौसम विशेषज्ञ। जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदले पैटर्न का असर सीधे तापमान पर देखने को मिल रहा है। उधर सर्दियों की बारिश में आई भारी गिरावट का असर तापमान में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मैदान से लेकर पहाड़ तक सूखी ठंड परेशान कर रही है। ऐसे ही आने वाले दिनों में प्रदेश भर में रातें और सर्द होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 4-5 दिनों में प्रदेश भर के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी। कविता चंद ने रचा इतिहास। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन फतेह कर किया भारत का नाम रोशन। उत्तराखंड की बेटी कविता चंद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन 4892 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर भारत का नाम रोशन किया। मूल रूप से अल्मोड़ा की कविता मुंबई में रहती हैं। माउंट विंसन पर चढ़ाई कविता के प्रतिष्ठित 7 समिट्स लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है, जिसके तहत दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह किया जाता है। इससे पहले वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी हैं, जिससे वो इस चुनौती को पूरा करने की मजबूत स्थिति में पहुंच गई। भरसार विश्वविद्यालय के कुलपति परविंदर कौशल का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया, आदेश जारी। भरसार के वर्तमान कुलपति डॉक्टर परविंदर कौशल का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। राज्यपाल की ओर से इसके आदेश जारी हो गए हैं। बता दें कि डॉक्टर परविंदर कौशल का 3 वर्ष का कार्यकाल आज समाप्त हो गया था। नियमित कुलपति के चयन की प्रक्रिया शासन स्तर पर विचाराधीन है, जिसमें अभी समय लगने की संभावना है। मोबाइल टावर होने के बावजूद सिग्नल के लिए जूझ रहे ये गांव, कॉल करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। पिथौरागढ़ जिले के दुर्गम गांव चामा और सीणी संचार सुविधा के लिए जूझ रहे हैं। इलाके में मोबाइल टावर तो खड़ा है, लेकिन सिग्नल इतने कमजोर कि ग्रामीणों को अपनों से बात करने के लिए 2 किलोमीटर तक खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। नेटवर्क की ये बेबसी ग्रामीणों के लिए रोजमर्रा की मजबूरी बन चुकी है। डीडीहाट विकासखंड मुख्यालय से 28 से 30 किलोमीटर दूर स्थित सीडी और चामा गांव में करीब 2 वर्ष पूर्व बीएसएनएल का मोबाइल टावर स्थापित किया गया था। कुछ खबरी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायरमेंट पर मिलेंगे 1 लाख। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दिए निर्देश। नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख की सहायता राशि मिलेगी। इस निर्णय पर सहमति बनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को इसके निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री के सचिवालय स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की गई। नैनीताल जिले में संचालित होंगे 7 शिशु सदन। क्रैच केंद्रों से नौकरी पेशा महिलाओं को होगी सहूलियत। कामकाजी महिलाओं को बच्चों की देखभाल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जिले में मिशन शक्ति समर्थ योजना के तहत 7 क्रैच केंद्रों के संचालन की अनुमति मिल गई है। कुछ केंद्रों का संचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा। क्रैच केंद्रों के शुरू होने के बाद नौकरी पेशा महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए परेशान नहीं होना होगा। इन केंद्रों में बच्चों की उचित देखभाल के लिए आंगनबाड़ी स्टाफ के साथ एक हेल्पर व एक महिला कर्मचारी तैनात रहेंगी। 4,500 से अधिक लोगों ने जमा नहीं किया कमर्शियल टैक्स। 31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगी छूट।
हल्द्वानी नगर निगम के नए वार्ड में व्यवसायिक भवनों का टैक्स जमा न करने वालों पर सख्ती की जाएगी। निगम प्रशासन ने 31 दिसंबर के बाद टैक्स में छूट का प्रावधान खत्म कर दिया। इससे करदाताओं को 25% अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। नगर निगम के सीमा विस्तार के बाद से 27 नए वार्ड में व्यवसायिक भवन जैसे मॉल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट आदि प्रतिष्ठानों से इस वर्ष मई से टैक्स वसूला जा रहा है। अच्छी खबर, औली से गौरसो की चोटी तक बनाया जाएगा चेयर कार रोपवे। डीपीआर पर हो रहा काम। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली को अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय स्कीइंग व टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए प्रदेश सरकार नई योजना बना रही है। औली से गौरसो तक चेयर कार रोपवे बनाया जाएगा। इसके अलावा औली की ढलानों को स्कीइंग के लिए विकसित किया जाएगा। दूरस्थ पर्यटन व धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान बनाने के लिए प्रदेश सरकार पर्वतमाला मिशन पर काम कर रही है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने पहले चरण में सोनप्रयाग से केदार, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रोपवे की डीपीआर तैयार कर काम आवंटित कर दिया है। सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बनाई गई 3 दुकानें तोड़ी। अतिक्रमणकारियों को दी हिदायत, जारी रहेगा अभियान। चंपावत जिला प्रशासन ने अमोड़ी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बनाई गई 3 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में खलबली मची रही। तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य के नेतृत्व में टीम अमोड़ी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी हुई सरकारी भूमि पर पहुंची। यहां अवैध तरीके से बनाई गई 3 दुकानों को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इस भूमि पर डी परियोजना का सरकारी भवन बनाने का प्रस्ताव है, जिस पर कार्य प्रगति से चल रहा है। 25 साल से पुस्तकालय अध्यक्ष के बिना चल रहा जिला पुस्तकालय, अभी से संभाल रहे जिम्मेदारी, पाठक परेशान। राजकीय जिला पुस्तकालय अल्मोड़ा कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। करीब 25 वर्षों से पुस्तकालय अध्यक्ष सहित 3 पदों पर कर्मचारियों की तैनाती नहीं हो पाई। कर्मचारियों के तैनाती न होने से नियमित पाठकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सन 1960 के दशक में अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में राजकीय जिला पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। तब पुस्तकालय में मानकों के अनुसार 1 पुस्तकालय अध्यक्ष, 1 कनिष्ठ सहायक और 2 पद परिचारक के स्वीकृत किए गए। ग्रामीणों ने कहा, बंदर और लंगूर एक दिन हमें गांव से भगा कर रहेंगे। मानव वन्य जीव संघर्ष से कराह रहे परिवार। पलायन प्रभावित पहाड़ के गांव में अब सन्नाटे के साथ डर भी बसने लगा है। खेतों की मेड़ों पर, आंगन की देहरी पर और घरों के भीतर वन्य जीव बेखौफ घूम रहे हैं। जो बंदर और लंगूर कभी जंगलों तक सीमित थे, अब ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी पर हावी होते जा रहे हैं। ग्रामीणों की बेबसी और बेचैनी अनसुनी आवाज बनकर रह गई है। पहाड़ के ज्यादातर गांव में इन दिनों नारंगी, नींबू, माल्टा जैसे फलों से लदे हुए बागानों में खुशहाली की जगह तबाही पसरी है। बंदर और लंगूर फल खाने के साथ टहनियां तोड़ रहे हैं, पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीण हरीश सिंह कहते हैं कि लंगूर अब घरों के भीतर घुसकर अनाज, राशन और मवेशियों का चारा पानी तक नहीं छोड़ रहे हैं। टिहरी में बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर पर्यटकों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, मच गई चीख पुकार, 5 लोग घायल। उत्तराखंड में टिहरी जनपद के 82 क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आए पर्यटकों का वाहन रविवार सोमवार मध्य रात्रि में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण 5 लोग घायल हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने घायल अवस्था में निकालकर नजदीकी अस्पताल भेजा। एसडीआरएफ के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने सोमवार सुबह बताया कि पुलिस चौकी 82 से आज मध्य रात्रि समय 1:22 पर सूचना प्राप्त हुई कि गुल्लर के समीप एक वाहन गहरी खाई में गिर गया है। ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।